नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपको बताएंगे कि फार्मर रजिस्ट्री कैसे की जाती है। तो सबसे पहले मैं गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूं और उसमें सर्च करता हूं upfr.agristate.gov.in। देखिए, ये सबसे ऊपर वेबसाइट आ गई। इसी पर हम क्लिक करेंगे। यदि आप दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो जैसे महाराष्ट्र की है तो इसमें MHFR agristate.gov.in डालेंगे। यदि आप आंध्र प्रदेश के हैं तो APFR, यदि आप राजस्थान के हैं तो RGFR, यदि आप उड़ीसा के हैं तो ODFR। इसी प्रकार से हम यूपी का बताते हैं। तो इसमें UPFR agristate.gov.in इसी पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं वैसे ये वेबसाइट खुलती है। इसमें हम लॉगिन एज फार्मर वाले पर क्लिक करेंगे और क्रिएट ए न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। इसमें हम किसान का आधार नंबर डालेंगे और आधार नंबर डालने के बाद जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो किसान के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी। OTP को हम जैसे सबमिट करेंगे, किसान की डिटेल खुल जाती है। इसके बाद किसान का मोबाइल नंबर डालेंगे, उस पर OTP जाएगी। OTP जैसे ही हम डालकर सबमिट करते हैं वैसे देखिए आगे पासवर्ड बनाने को कहता है, तो हम एक पासवर्ड बना लेंगे और फिर उसी पासवर्ड को हम री एंटर करेंगे। चलिए हम देखते हैं, री एंटर करते हैं और फिर पासवर्ड बनाने के बाद देखते हैं आगे। देखिए ये आगे प्रक्रिया बढ़ गई। अब इसमें हम वही RD पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। पहले मोबाइल नंबर डालेंगे और जो पासवर्ड बना था वो पासवर्ड डालेंगे। चलिए हम डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद हम कैप्चा फिल करेंगे। फिर लॉगिन हो जाएंगे। फिर इसके बाद किसान की डिटेल खुल जाएगी और फिर आगे हम सेट एज ए फार्मर पर आगे हम क्लिक करेंगे। फिर ये बता रहा है कि आप मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं, नो पर क्लिक करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर देखते हैं इसमें फार्मर का नाम, किसान का नाम हिंदी में डालेंगे। चलिए हम किसान का नाम डाल लेते हैं। देखिए फिर इसमें कैटेगरी चुनेंगे, SC ST OBC किस कैटेगरी में आते हैं। चलिए हम कैटेगरी चुन लेते हैं। इसके बाद इसमें पिता पति का नाम लोकल लैंग्वेज में डालेंगे, हिंदी में। चलिए हम डाल लेते हैं। देखिए इस प्रकार से डालने के बाद फिर इसमें पता डालेंगे लोकल लैंग्वेज में। फिर पता डाल लेते हैं हम। चलिए देखते हैं, पता डाल लेते। इसके बाद पता डालने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। फिर इसमें हम सेलेक्ट ओनर पर क्लिक करेंगे, जिसकी लैंड डिटेल डालेंगे। फिर एग्रीकल्चर, फिर फैच लैंड। फिर आपकी ज़मीन जिस ज़िले में हो उस ज़िले का चयन करेंगे। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर ज़िले के बाद हम तहसील का चयन करेंगे। चलिए देखते हैं, हम तहसील चयन कर रहे हैं।
तहसील का चयन करने के बाद हम विलेज का चयन करेंगे, यानी राजस्व ग्राम, उस ग्राम का हम चयन करेंगे जहाँ पे हमारी ज़मीन है। फिर इसके बाद हम सबमिट कर देंगे गाटा नंबर डाल के। और उसके बाद जितने भी, ये देखिए, जितने भी सबमिट करने के बाद जितने भी किसान इस खतौनी में होंगे सभी का डिटेल आ जाएगा। तो जिस किसान का हम आवेदन कर रहे हैं उसी को हम चयन करेंगे, इसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखते हैं हम इधर मैच स्कोर भी जो अगर ग्रीन टिक है तो सही है। फिर इसके बाद हम वेरीफाई ऑल लैंड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम स्क्रॉल करते हैं नीचे आएंगे, फिर रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये बता रहा प्रोसीड टू ई साइन, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर इसमें किसान का आधार नंबर डालेंगे और आधार नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी जाएगी और ओटीपी यहाँ पर डाल लेते हैं और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं। फिर देखते हैं, ये देखिए किसान का रजिस्ट्रेशन हो गया, सब सेव सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद हम ये देखते हैं प्रक्रिया इसकी पूरी हो गई। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसका रजिस्ट्रेशन